हमास के बाद हिजबुल्लाह अब इजराइल के लिए सरदर्द बन गया है। वो इजराइल जो हिजबुल्लाह पर हमला करके हिजबुल्लाह चीफ को शहीद करने के बाद यह उम्मीद कर रहा था कि अब वो हिजबुल्लाह उसके लिए कोई खतरा नहीं रहा है और हिजबुल्लाह के हौसले उसने पस्त कर दिए। वही हिजबुल्लाह अब इजराइल की नाक में दम किए हुए है। लगातार हिजबुल्लाह के जरिए जो हमले किए जा रहे हैं, जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, जो मिसाइल दागे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के जरिए, वो सीधे इजराइल के शहरों पर निशाना साध रहे हैं। न सिर्फ निशाना साध रहे हैं बल्कि वहां पर कैजुअल्टी हो रही है और बड़ा नुकसान इजराइल का सामने आ रहा है। नेतन्याहू पूरी तरह से बंकर में छुपने पर मजबूर है अपनी जान बचाने के लिए। इसके अलावा हमास भी अपने लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। गजा में जिस तरह से पूरे गजा और रफा शहर को खाली करा करके इजराइल में शामिल करने की जो योजना नेतन्याहू की है, उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें जबरदस्त आ रही हैं। आईडीएफ के जो भी फौजी वहां पर पहुंचते हैं उनके टैंकों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है और मौत के घाट उतारा जा रहा है। रोजाना इस तरह के वीडियो इजराइल के मुख्तलिफ शहरों से सामने आ रहे हैं, जिसमें आप आग लगती हुई देख सकते हैं, जिसमें आप सायरन की आवाजें देख सकते हैं, जिसमें आप अफरा तफरी देख सकते हैं, शहरियों के अंदर भागते हुए शॉट्स दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा हेलीकॉप्टर से जख्मियों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाने की वीडियो आप देख सकते हैं। वो अलग बात है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी इजराइल के जरिए भी की जा रही है और आम नागरिकों की भी मौत हो रही है, क्योंकि लबनान के शहरियों पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। और उसके अलावा गजा और रफा जो क्रॉसिंग है वहां पर भी हवाई हमले करके रोजाना सैकड़ों लोगों को शहीद किया जा रहा है। हिजबुल्लाह जिसको बहुत आसान टारगेट समझ रहा था इजराइल, अब वो पूरी तरह से एक चुनौती बन गया है और जिसकी वजह से जो फौजी हैं इजराइल के, उनका अब हौसला पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट सीधे पश्चिमी तट पर इजरायली उच्च तकनीक वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम पर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर पूर्ण युद्ध करने से पहले इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों को कमजोर कर रहा है। इन हमलों के अलावा अभी कुछ देर पहले रेड सी में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूतियों ने हमला किया है। जो फुटेज जारी की गई है उसमें कथित तौर पर अरब सागर में अमेरिकी विमानवाहक पोत पर यमन के प्रतिरोध हूतियों ने हमले के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसमें कई क्रूज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। यमन ने अमेरिकी आधिपत्य को नष्ट कर दिया है। अमेरिका अब महाशक्ति नहीं रहा। अमेरिका का प्रोडक्ट हूतियों के मिसाइल के सामने कबाड़ साबित हो रहा है। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर मैं इससे जुड़ी हुई आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी सशस्त्र बल यानी सऊदी की जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने तेहरान यानी ईरान की राजधानी में जनरल बाघेरी के साथ मुलाकात कर इस साल की ऐतिहासिक तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ये दोनों अपने नेक इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं तो इजराइल को खात्मा होगा। उसके साथ ही दुनिया के और कई देशों के लिए सिर्फ एक फैसले से अंधेरा लिख दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वीडियो आई है, जो ये फोटो आए हैं साथ में, ईरान और सऊदी अरब का जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की, और जो दृश्य सामने आया उसके साथ ही 3 दिन पहले जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बिन सलमान के जरिए जो बयान दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं इजराइल में घबराहट है। और तमाम अरब ममालिक, वो लोग जो आपस में कभी बैठते नहीं थे, बशारुल असद भी वहां पर नजर आए, टर्की के राष्ट्रपति भी वहां पर नजर आए, उसके अलावा ईरान के उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचे। ईरान और बशारुल असद की अगर हम बात करते हैं, ये पूरी तरह से सऊदी अरब के दुश्मन माने जाते थे, लेकिन अब फिलिस्तीन को लेकर के जो बैठक हुई अरब लीग की, उसमें जो बयान सामने आया है सऊदी अरब का, उससे कहीं ना कहीं इजराइल में बौखलाहट है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हाई अलर्ट पर इजरायली एयरफोर्स हैं और एयरफोर्स जो है वो तल अवीव के यरूशलेम तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये दावा इजरायली मीडिया के जरिए किया गया है और
उसके अलावा जो हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के जरिए, वो सीधे आयरन डोम पर किए जा रहे हैं, ताकि पूरा जो सिस्टम है इनका, डिफेंस सिस्टम जो है, उसको बर्बाद किया जा सके। हाई अलर्ट पर इजरायली डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल से कभी भी हूती कर सकता है इसराइल पर हमला। इसकी वजह से अलर्ट पर थे। अलर्ट मोड पर इजरायली डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल से जिस तरह से हमले की बात कही गई है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल ये कहता था कि वो हिजबुल्लाह का वजूद मिटा देगा। हिजबुल्लाह का वजूद मिटाने वाला इजराइल, अब उसके लिए, इजराइल के लिए अब हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती बन गया है। बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लीडरशिप के खात्मे के बाद ये माना जा रहा था कि वो अब हमला नहीं कर सकता। 15 दिन के बाद ही इतना ताकतवर हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के जरिए। उनके नए चीफ नईम कासिम ने ये पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को ज़बरदस्त हथियारों की सप्लाई दे रहा है। हिजबुल्लाह के जो चीफ है नईम कासिम, वो ज़बरदस्त रणनीति अपनाए हुए हैं और लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, वो जो सिस्टम है उनका, डिफेंस सिस्टम, वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से वहाँ पर भारी तबाही मची हुई है। इजराइल की धरती पर हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्त तबाही मचाई हुई है। आधा दर्जन शहर और 1 दर्जन सेना बेसों पर हमला किया गया है। जिसको ख़त्म मान रहा था, वो एक बड़ा ज़ख्म दे रहा है इजराइल को। ये हमले गवाही दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर हो गया है। ईरान से हथियार का बैकअप मिल गया। हिजबुल्लाह के रॉकेट सीधे पश्चिमी तट पर इजरायली उच्च तकनीक वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम पर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर पूर्ण युद्ध करने से पहले इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों को कमज़ोर कर रहा है। रेड सी में जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका के जो पोत हैं उन पर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा चुनौती हिजबुल्लाह अब बन करके इजराइल और अमेरिका के लिए उभर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की ये पूरी स्थिति मैंने आपको हर मोड़ से बताने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से हिजबुल्लाह 15 दिन के अंदर ज़बरदस्त रणनीति के साथ ताकतवर हमले कर रहा है, जो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि इजराइल के लिए कई मुहाज पर लड़ना अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। उसके साथ ही उसकी हारी हुई फौज, उनके हौसले पस्त, तरह तरह की बीमारियां, दिमागी परेशानियां, आत्महत्या बढ़ती हुई, उसके अलावा 2 पार्ट होने की बात भी सामने आ रही है कि पूरा इजराइल 2 खित्तों में बंट गया है। एक चाहता है कि जंग हो और दूसरा चाहता है कि जंग बंदी हो। इसी के नतीजे में आप देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया गया। ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके घर को घेरा जा रहा है, भागते हुए शॉट सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती अब इजराइल के लिए है, और लग रहा है कि इजराइल अब ये जंग हारता हुआ दिख रहा है।